हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म जर्नी टू कंधार। एक नफास नाम की महिला निकली है कंधार के सफ़र पर, जिसे सोलार इक्लिप्स से पहले अपनी बहन तक किसी भी हालत में पहुंचना है। सफ़र के दौरान उसे काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, पर क्या वो अपनी बहन तक पहुंच पाएगी या ये सफ़र अधूरा ही रह जाएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं। उसका नाम नफाज है। कुछ वक्त पहले नफास कनाडा शिफ्ट हो गई थी, पर उसकी छोटी बहन अफगानिस्तान के कंधार में ही रुक गई। कुछ दिनों पहले नफास को कनाडा में अपनी बहन का लेटर मिला। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालातों की वजह से अब उसका सरवाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो सुसाइड करने जा रही है। इसलिए नफास अफगानिस्तान के सफ़र पर निकली है। कुछ भी करके उसे अपनी बहन को सुसाइड करने से रोकना है। पर सफ़र काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि कंधार में तालिबान की हुकूमत है और वहाँ जंग अभी भी चल रही थी। ऊपर से नफास एक विदेशी महिला है। वो अपने सफ़र की हर एक जानकारी को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही है। अगर उसे इस सफ़र के दौरान कुछ हो जाता है तो सभी को उसकी खबर मिल जाए। नफास एक जर्नलिस्ट है। उसकी बहन का पत्र उसे 1 महीने पहले मिला था, जब वो रेड क्रॉस के एक रिफ्यूजी कैंप में थी। कुछ भी करके ग्रहण लगने से पहले उसे कंधार पहुंचना होगा। अब वो ईरान बॉर्डर से अफ़गानिस्तान में एंटर करेगी। ईरान बॉर्डर, जो कि दक्षिणी अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है। वो एक रेफ्यूजी कैंप में उतर गई, जो ईरान बॉर्डर के पास है। नफास एक शख्स से मिली। उसने समझाया कि कंधार में काफ़ी खतरा है, पर नफास को कुछ भी करके अपनी बहन को बचाने जाना है। उस शख्स ने उसकी मदद करने के लिए एक परिवार को ढूंढ लिया है, जो उसे सही सलामत कंधार पहुंचा देंगे, क्योंकि यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे उस खानदान का हिस्सा बनकर कंधार जाना होगा। नफास उस शख्स की पत्नी बनकर जाएगी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उस कैंप में काफ़ी अफ़गानी लड़कियां थीं, जो वॉर जोन से रेस्क्यू की गई थी, जो वापस अपने घर लौटकर जाने वाली है। उस शख्स ने उनसे कहा कि इस कैंप में तुम्हारा आज आखिरी दिन है। उस शख्स ने कहा उन्हें अफ़गानिस्तान में अपने घरों में ही रहना होगा, क्योंकि वहाँ पढ़ने के लिए मदरसे नहीं है, इसलिए उन्हें हिम्मत से काम लेना होगा। एक दिन दुनिया उनकी ये हालात देखकर उनकी मदद को ज़रूर आगे आएगी। उस कैंप में उन बच्चियों को लैंड माइन्स से बचने के तरीके सिखाए जाते, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कई जगहों पर लैंड माइन्स बिछी होती थी, जिसे आए दिन सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। कुछ लोग जिंदा बच भी जाते तो बुरी तरह से घायल हो जाते। नफास वहाँ इन सारी घटना को टेप कर रही थी, क्योंकि जब वो कनाडा लौटकर जाएगी तो इन बातों को ज़रूर उजागर करेगी। उसके बाद वो शख्स नफास को उस परिवार से मिलवाने ले गया, जिसके साथ वो कंधार जाएगी। उसने उस शख्स से कहा कि अगर तुमने नफास को सही सलामत कंधार पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें $200 दूंगा। उस शख्स की पहले से 3 पत्नियां हैं और नफास उसकी चौथी पत्नी बनकर उसके साथ जाएगी। वो शख्स मान गया। 3 पत्नियों से उसके कुल 8 बच्चे हैं। उस शख्स ने उन्हें एक यूएनओ का फ्लैग दिया और कहा जाते वक्त इसे अपनी गाड़ी पर लगा लेना, जिसके बाद उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसने सभी बच्चों को भी डॉलर्स दिए। नफास एक रिक्शा में बैठकर कंधार के सफ़र पर निकल गई। 20वीं सदी का आखिरी ग्रहण, जो ठीक 2 दिन बाद है, पर उससे पहले ही नफास को अपनी बहन के पास पहुंचना होगा। वो एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। काफ़ी देर हो गई थी। नफास ने उस शख्स से पूछ लिया, आखिर हम यहाँ से कब निकलेंगे। उस शख्स ने कहा, पहले अपना बुर्का नीचे करो, क्योंकि ये उसकी इज्जत का सवाल है। नफाज ने कहा, मैं तुम्हारी असली पत्नी नहीं हूँ, जो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। उस शख्स ने फिर समझाया कि इसे नीचे कर लो, वरना बदनामी होगी, क्योंकि तुम्हारा चेहरा किसी गैर पुरुष को नहीं दिखना चाहिए। ये हिजाब सिर्फ दिखावे का नहीं, ये महिला की इज्जत और सम्मान के लिए होता है। नफाज ने उसकी बातों से परेशान होकर अपना चेहरा ढक लिया। उस शख्स की बकबक से वो काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसे अपनी बहन तक जल्द से जल्द पहुंचना है। उस आदमी ने बताया, ड्राइवर के खाना खा लेने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसकी पत्नी और बच्चे नेल पॉलिश और चूड़ियाँ खरीदने में लगे थे। वो अपने सफ़र पर निकल गए थे। उस ड्राइवर ने गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक दिया। उसके बाद उसका एक साथी वहाँ आया
और उनका सारा सामान लूट लिया, पर उस शख्स ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वो ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा कि सामान लूट लिया, ठीक है, पर उसके परिवार को कुछ नहीं हुआ। उसके बच्चे रोने लगे, पर उसने बच्चों को समझाया कि हमारी जान बच गई, इतना काफ़ी है। अब वो अपने परिवार को लेकर उस जलते हुए रेगिस्तान सफ़र पर निकल गया। उस तपती रेत में सफ़र करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद हम अफ़गानिस्तान के एक मदरसे का दृश्य देखते हैं। वहाँ एक मौलाना बच्चों को पढ़ा रहा था। वहाँ कई बच्चे लगातार एक किताब को पढ़े जा रहे थे। उसने सभी को शांत करवाया। उसने एक बच्चे से क्लाशिनकोव का मतलब पूछा। उस बच्चे ने बगल में पड़ी हुई गन उठाकर कहा कि ये एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन है और ये वेपन किसी भी जिंदा इंसान को पल भर में मुर्दा बना सकती है। यानी कि बच्चों को वहाँ गन्स की नॉलेज दी जा रही थी। उसमें से उसने एक बच्चे को किताब पढ़ने को कहा, पर उसे पढ़ना ही नहीं आता। वो बस बच्चों की नकल कर रहा था। मौलाना ने कहा, जाकर अपनी माँ को बुला लाओ, क्योंकि तुम्हें पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। थोड़ी देर बाद जब मौलाना बाहर आया तो उस बच्चे की माँ वहीं बैठी थी। उसने मौलाना से कहा कि मैं खाक की माँ हूँ। वो मौलाना से सिफारिश करने लगी, पर उसने कहा कि उसे पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैं उसे मदरसे में वापस नहीं ले सकता। मौलाना ने कहा, उसे काम करने के लिए ईरान भेज दो, क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकता। हम देखते हैं उसने खाक को मदरसे से निकाल दिया। खाक बाहर कब्रिस्तान में कुछ औरतों के साथ एक कब्र के पास बैठा था। वो औरतें रो रही थी। ये शायद से इन औरतों के पति की कब्र है। हम देखते हैं नफास चलते चलते उसी गांव में आ गई, पर वो शख्स अपनी फैमिली को लेकर वापस जा रहा है और अब वो नफास को कंधार नहीं ले जा सकता। पर नफास ने उसे इस काम के $200 दिए थे। उस शख्स ने कहा, मैं ईरान वापस लौट रहा हूँ, क्योंकि उन लुटेरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया, इसलिए हम और आगे नहीं जा सकते। उस शख्स ने कहा कि तुम भी हमारे साथ ईरान लौट चलो, पर नफास वापस जाने को राजी नहीं। उस शख्स का कहना भी ठीक था कि यहाँ दुख दर्द और लाशों के सिवा अब कुछ भी नहीं बचा। खाक वही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। वो शख्स उसे यूएनओ का झंडा देकर वहाँ से वापस चला गया। अब नफास इस वक्त कहाँ थी उसे ये भी नहीं पता। उसे किस दिशा में जाना है ये भी नहीं पता। उसने एक घोड़े गाड़ी वाले से पूछा कंधार चलने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वहाँ खतरा बहुत है। उसने कहा, यहाँ से आधा दिन चलने पर तुम्हें दूसरा घोड़ा गाड़ी मिल जाएगा। वहाँ खाक आ गया। उसने नफास से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। नफास ने कंधार बताया। उस लड़के ने कहा, कंधार जाने में 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन नफास के पास सिर्फ 2 दिन है। खाक ने बताया, तेजी से चलने पर 2 दिन में भी पहुंचा जा सकता है। पर उसने नफास को वहां ले जाने के लिए पैसे मांगे। नफास ने उसे $50 देने का वादा किया। नफास ने अपना हिजाब हटाकर उसे अपना चेहरा दिखाया, क्योंकि खाक को उस पर जरा भी भरोसा नहीं। उसके बाद दोनों सफ़र पर निकल गए। नफास अब भी अपनी सारी घटना को रिकॉर्ड कर रही थी। वो उम्मीद खो चुकी थी, शायद ही ये लड़का उसे कंधार तक पहुंचा पाएगा, पर किसी भी तरह से उसे अपनी बहन तक पहुंचना था। एक अनजान लड़का, साथ में और एक अनजान जगह। आगे उस लड़के ने कहा, मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि माँ को कुछ सामान खरीद कर देना है और वो नफास को आगे मिलेगा। नफास दूसरे रास्ते से जाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो लड़का लौटकर आएगा भी या नहीं। अब नफास को भी लगने लगा कि उसने उस लड़के को सारे पैसे देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो आगे जाकर खाक का नाम पुकारने लगी। नफास आगे गई। उसने सोचा, अगर खाक उसे कंधार पहुंचा देगा तो वो उसे $20 और दे देगी। जब उसने दूसरी तरफ देखा तो खाक एक लाश से उसकी अंगूठी निकाल रहा था, जो लाश एक कंकाल में बदल चुकी है। ये देख नफास काफ़ी डर गई। वो वहाँ से भागने लगी। खाक उसके पीछे भागने लगा। उसने कहा, इस अंगूठी को $5 में खरीद लो। नफास ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो अंगूठी उसने एक लाश से उतारी थी। खाक एक निहायती जाहिल और बेवकूफ़ किस्म का लड़का था। वो नफास के पीछे ही पड़ गया अंगूठी देने के लिए। उसके बाद दोनों एक कुएं पर गए, क्योंकि नफास को जोरों की प्यास लगी थी। वहाँ कई महिलाएं कपड़े धो रही थी। पानी पीने के बाद वो सफ़र पर निकल गए। थोड़ा आगे जाने के बाद नफास को पता चला कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब उन्हें किसी डॉक्टर की तलाश थी।
यहाँ हम एक डॉक्टर को एक महिला को इलाज करते हुए देखते हैं। तभी खाक और नफाज वहाँ आ गए। इलाज के दौरान जब डॉक्टर ने नफाज को पर्दे के पीछे से देखा तो उसे थोड़ा शक हुआ। उसने चेक करने के लिए नफाज से इंग्लिश में बात करना शुरू किया ताकि खाक को कुछ भी पता न चले। नफाज ने बताया उस कुएं का पानी गंदा था जिसे पीकर मैं बीमार पड़ी। डॉक्टर ने भी पहली बार यहाँ किसी महिला को इंग्लिश बोलते सुना था, इसलिए उसे पता करने की बेचैनी होने लगी कि आखिर नफास कहाँ से है और यहाँ क्या कर रही है। नफास काफ़ी डर रही थी पर डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाया। नफास ने उसे सारी बात बताई कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसे अपनी बहन को बचाना है जो ग्रहण के दिन सुसाइड करने वाली है। उसने नफास से उस लड़के के बारे में पूछा पर नफास ने बताया ये मुझे कंधार ले जा रहा है जिसके लिए उसने $50 लिए हैं। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे वापस घर भेज दो क्योंकि यहाँ गरीबी और भूखमरी बहुत ज़्यादा है। लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। डॉक्टर ने नफास को कंधार पहुँचाने का वादा किया। नफास उसकी बात मान गई। उसने खाक को अपने पास बुलाया, उसे $50 और दिए और कहा तुम अपने घर लौट जाओ, बाकी बचा हुआ सफ़र मैं अकेले तय करूँगी। खाक वापस जाने को तैयार नहीं। उसने कहा हर जगह माइंस लगे हैं और रास्ते में काफ़ी डाकू लुटेरे भी घूमते हैं। खाक जाना नहीं चाहता क्योंकि पैसे को देख उसके मन में लालच आ गया था। उसने कहा मुझे इस अंगूठी के $1 दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पर नफाज लेने को तैयार नहीं। उसने अंगूठी को एक लाश पर से उतारा था। खाक वहाँ से चला गया। उसके जाते ही नफास पर्दे से बाहर आई। डॉक्टर उसे सफ़र पर ले जाने को तैयार है। उसके पास एक गन भी थी सेफ्टी के लिए। उसे डॉक्टर पर शक हुआ, इसलिए उसने पूछ लिया कि तुम हो कौन। यहाँ हमें पता चला कि डॉक्टर एक अफ्रीकन अमेरिकन है जो कुछ वक्त अफ़गानिस्तान आकर इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी भी नकली है क्योंकि उसे पूरी दाढ़ी नहीं आती। किसी को उस पर शक न हो इसलिए वो नकली दाढ़ी लगाता है। तभी खाक वहाँ वापस आ गया। वो नफास के पीछे पड़ गया था कि तुम ये अंगूठी ले लो। नफास ने उससे परेशान होकर वो अंगूठी खरीद ली क्योंकि उसे पता था खाक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद डॉक्टर ने अपनी घोड़ा गाड़ी ली और नफास को लेकर निकल गया। रास्ते में डॉक्टर ने काफ़ी सारी बातें रिवील की। वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो तो बस यहाँ जंग लड़ने आया था। उसने यहाँ दोनों तरफ से जंग लड़ी। यहाँ वो खुदा की तलाश में आया था, पर जंग लड़ते वक्त जब उसने लोगों को मरते देखा तो उसे एहसास हुआ कि लोगों को मारने से खुदा नहीं मिलेगा। खुदा को पाने के लिए उसे लोगों का दर्द दूर करना होगा। यहाँ लोग बीमारियों से अनजान हैं। यहाँ कई लोग भूख से मर जाते हैं। भूख कोई बीमारी नहीं है और कई लोग गंदा पानी पीने से मर जाते हैं जो यहाँ के लोगों की मजबूरी है। डॉक्टर ने सामने देखा कोई शख्स खड़ा था। उसने कहा अगर उसने पूछा तो बता देना तुम मेरी पत्नी हो। दोनों ने एक दूसरे के नाम भी याद कर लिए, पर वो शख्स कोई लुटेरा नहीं था, वो खुद मुसीबत में था। उस शख्स ने बताया मुझे रेड क्रॉस जाना है। डॉक्टर ने उसे अपने घोड़ा गाड़ी पर बिठा लिया। उसने 2 नकली पैर लिए थे जो कि उसकी पत्नी की है। एक लैंड माइंस के फटने से उसकी पत्नी के दोनों पैर चले गए थे। इन पैरों में उसकी पत्नी को चलने में काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए वो इन पैरों को बदलकर दूसरी पैर लेने जा रहा है। यहाँ हम रेड क्रॉस का दृश्य देखते हैं जहाँ कई सारे निवासी ऐसे थे जिनकी माइंस धमाके में एक या दोनों टांगें चली गई हैं। वहाँ नर्सेस उनका नाम लिखकर नकली टांगों की जोड़ी दे रहे थे, पर कैंप में इस वक्त टांगें अवेलेबल नहीं हैं, जिसके लिए उन लोगों को इंतज़ार करना होगा। कई लोग ठीक से सो भी नहीं पाते क्योंकि सही इलाज न मिल पाने से उनका ज़ख्म अभी भी भरा नहीं था। वहाँ एक शख्स आया और वो नर्स से एक हाथ मांगने लगा। उसने बताया जब वो कंधार जा रहा था तो वो आराम करने के लिए रास्ते में एक जगह बैठ गया और वहाँ माइंस फटने से उसका एक हाथ चला गया। वहाँ हर कोई अपनी अपनी तकलीफ़ बताने में लगा था ताकि किसी तरह उन्हें टांगे मिल जाए। उस नर्स ने उस शख्स से बताया कि हमारे पास हाथ नहीं है। उस शख्स ने कहा हाथ नहीं तो टांगे दे दो। उसने बताया ये टांगे मैं अपने दोस्त के लिए मांग रहा हूँ। नर्सेस को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं क्योंकि वो बार बार बातें बदल रहा था। कई लोग झूठ बोलकर टांगे ले जाते थे और उसे महंगे दामों में बेच देते, पर कैंप में ज़्यादा टांगे नहीं थी। उन्हें ऑर्डर देकर मंगवाना पड़ता था।
नर्स ने परेशान होकर उसे टांगों की एक जोड़ी दे दी, पर उसने कहा, मुझे अच्छी वाली टांगें दो, इसे पहनकर कोई कैसे चल पाएगा। नर्स ने उसे वहाँ से भगा दिया। यहाँ हम देखते हैं नफाज और डॉक्टर भी उसी रेड क्रॉस कैंप में आ गए। नर्स पहले से डॉक्टर को जानती है। जब नर्स ने आने की वजह पूछी तो डॉक्टर ने बताया यहाँ भूख ही सबसे बड़ा मसला है और उससे ही काफ़ी मौतें हो रही हैं। उसने बताया कि इस लड़की को कंधार पहुंचना है। नफाज ने उस नर्स को पूरी कहानी बताई, पर नर्स ने कहा, आज रेड क्रॉस की कोई भी गाड़ी उस तरफ नहीं जाने वाली। अगले हफ्ते रेड क्रॉस की गाड़ी जरूर कंधार जाएगी, पर नफास को ग्रहण से पहले पहुंचना है, इसलिए वो इंतज़ार नहीं कर सकती। अभी आधे घंटे पहले एक आदमी 2 टांगे लेकर कंधार के लिए निकला है। शायद वो आदमी नफास को कंधार पहुंचा सकता है। हम देखते हैं जो शख्स उनके साथ आया था, नर्स ने उसे दूसरी टांगे दिए, पर उसने शिकायत जताई कि मेरी पत्नी के लिए ये काफ़ी बड़े हैं। नर्स ने उसको दूसरी टांगे दिए। उन टांगों पर उस शख्स ने अपनी पत्नी के कपड़े पहना कर देखे और उसे अपनी पत्नी की चप्पल भी पहनाई। नर्स उस पर गुस्सा हो गई क्योंकि उसे अपनी पत्नी के लिए फैंसी टांगों की ज़रूरत थी, ना कि वो टांगे जो उसकी पत्नी के चलने फिरने में उसकी मदद करें। यहाँ हम देखते हैं प्लेन से कुछ टांगों की जोड़ी ज़मीन पर फेंकी गई, जो कि रेड क्रॉस की एड प्लेन थी। सभी उन टांगों को लेने के लिए उनकी तरफ भागने लगे। नफाज और डॉक्टर भी उस शख्स की खोज में निकल गए जो कंधार की तरफ निकला है। रास्ते में वही शख्स उनसे लिफ्ट मांगता हुआ मिला। उसने पूछा, क्या तुम ये टांगे खरीदोगे? डॉक्टर ने उसे अपने घोड़े गाड़ी पर बिठा लिया। वो आगे चलकर इस बारे में बात करेंगे। यानी नर्स की सोच सही थी। ये शख्स इसे ले जाकर बेचने वाला ही था। डॉक्टर ने नफास से इंग्लिश में बात किया ताकि उस शख्स को कुछ समझ न आए। डॉक्टर ने नफास से बताया कि पहले मैं कंधार की जेल में बंद था, वरना मैं तुम्हें खुद वहां लेकर चले जाता। जब उस आदमी से कंधार जाने के लिए पूछा गया तो उसने भी नफास को कंधार ले जाने से मना कर दिया। नफास ने उसे $200 ऑफर किए। उस शख्स ने घोड़े गाड़ी को एक जगह रुकवा दिया और कहा, मैं थोड़ी देर बाद लौट कर आता हूँ। नफास भी सोच में पड़ गई क्योंकि इस सफ़र में वो तरह तरह के लोगों से मिली जिसने बस उसे ठगने की कोशिश की और उन रास्तों से भी गुजरी जिससे आज से पहले वो कभी नहीं गुजरी थी। पर नफास को उम्मीद है वो अपनी बहन तक ज़रूर पहुंच जाएगी। डॉक्टर ने उसे सेफ्टी के लिए अपनी गन दी, पर नफास ने मना कर दिया। उसने अपना रिकॉर्डर डॉक्टर को दिया ताकि वो उस रिकॉर्डर में अपने सफ़र की कुछ यादें रिकॉर्ड कर दे। उन्होंने सामने से कुछ महिलाओं को आते देखा जो संगीत गाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक महिला उनके पास आई और जब उसने अपना हिजाब ऊपर किया तो ये वही शख्स था जो उन्हें लौटने का वादा करके गया था। उसने बताया कि ये सभी महिलाएं एक शादी के लिए कंधार जा रही हैं। हम इसी भीड़ में इनके साथ निकल जाएंगे। नफास उसके साथ चली गई और डॉक्टर भी वापस अपने घर लौट गया। वो दोनों भी उन्हीं महिलाओं के झुंड में शामिल हो गए। उन्होंने खुद को दूल्हे का रिश्तेदार बताया। बाद में उन्हें पता चला कि वो सभी किसी और दिशा में जा रहे हैं जो कंधार का रास्ता नहीं है। यहाँ पता चला वो सभी महिलाएं ईरान जा रही हैं। तभी उस ग्रुप को तालिबानियों ने रोक लिया क्योंकि कानून के हिसाब से अफ़गानिस्तान में गाना बजाना एक अपराध है और यहाँ आदमी और नफास पकड़े गए। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं नफास सनसेट की तरफ देख रही थी। उसके बाद उसे तालिबान की जेल में डाल दिया गया। अब से वो भी एक अफ़गानी कैदी बन गई है और अपनी बहन तक पहुंचने का सफ़र अधूरा ही रह गया। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। सफ़र के दौरान नफाज ने अपनी सारी घटना को उस पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। एक ऐसे देश में जहां टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ हथियार देखने को मिलते हैं। नफाज ने वहां महिलाओं की ज़िंदगी को भी घुट घुट के जीते हुए देखा कि कैसे इतने सालों के चले जंग ने अफ़गान सोसाइटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नफाज ने यह भी देखा भुखमरी से सरवाइव करने के लिए वहाँ के बच्चे लाशों से भी चीज़ें चुरा ले रहे थे। वहाँ लोग आर्टिफिशियल पैरों के लिए लड़ रहे थे। जिनके पास टांगे थी उन्हें भी आर्टिफिशियल टांगे चाहिए क्योंकि उन्हें डर है कहीं उनके पैर माइंस पर पड़ गए तो उन्हें इन पैरों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और ये भी देखा गया कि डॉक्टर किस तरह से पर्दे के पीछे रहकर महिलाओं का इलाज करता है।
जिस पर्दे में सिर्फ एक छेद था, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी महिला को बिना हिजाब के नहीं देख सकता। बिना पेशेंट को देखे उसका इलाज कर पाना नामुमकिन है। इसलिए वहाँ सही इलाज न मिल पाने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती थी और स्कूल में बच्चों को शिक्षा के नाम पर सिर्फ गन और बारूद की डेफिनेशन सिखाई जा रही थी। दोस्तों, ये एक ईरानियन फिल्म है जिसे 2001 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म का ओरिजिनल टाइटल है सफ़र-ए-गंदेहार, यानी कि जर्नी टू कंधार। इसके और भी नाम हैं, जैसे द सन बिहाइंड द मून। इस फिल्म की कहानी आधी सच्ची है और आधी फिक्शनलाइज्ड है। जैसे इस फिल्म में नफास की स्टोरी कम्प्लीटली फिक्शनलाइज्ड है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।